हेलो प्यारे बच्चों, हम समझ रहे थे प्रश्नावली 13.2 और अभी तक हमने क्वेश्चन 5 डिस्कस कर लिए। आज अपन समझेंगे क्वेश्चन नंबर 6। जिन भी बच्चों को इन क्वेश्चन की कैलकुलेशन हार्ड लगती है, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लगते हैं, उन सब के लिए ये सॉल्यूशंस बहुत आसान होने वाले हैं, क्योंकि मैं इसमें बहुत आसान कैलकुलेशन बता रहा हूँ और आसान स्टेप के साथ क्वेश्चन को समझा रहा हूँ। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं, वही स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहले अच्छे से क्वेश्चन को रीड करेंगे, फिर जैसा क्वेश्चन बोल रहा है उसका अपन डायग्राम बना के फिर अपन फॉर्मूला बनाएंगे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छे से पहले सब रीड करो। देखो क्या कह रहा है, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन। कह रहा है आपके पास एक बेलन है जिसकी ऊंचाई 220 सेंटीमीटर है और आधार व्यास है वो 24 सेंटीमीटर। तो मैं सबसे पहले एक बेलन बना लेता हूँ। अब देखो मैंने यहाँ पे रफ स्केच इसलिए बना रखा है जिससे मैं इजीली आपको एक्सप्लेन करके बता सकूं कि डायग्राम कैसे बनेगा। तो मैं सबसे पहले एक बड़ा बेलन बना रहा हूँ। ओके, ये हमने एक बड़ा बेलन बनाया। तो अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लो क्या क्या दे रखा है। कहा इसकी जो ऊंचाई दे रखी है वो कितना दे रखा है, 220 सेंटीमीटर। अब देखो बड़ा दे रखा है तो इस ऊंचाई को मैं कैपिटल एच कह देता हूँ, नो डाउट। और हमें इसका व्यास दे रखा है, आधार का व्यास हमें कितना दे रखा है, 24 सेंटीमीटर। तो हम इसकी रेडियस बहुत इजीली बता देंगे। तो रेडियस को भी अपन कैपिटल आर से लिख देता हूँ। कितना आ जाएगा, व्यास का आधा होता है रेडियस, तो 24 का आधा कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर इस बेलन की त्रिज्या आ जाएगी। ओके, समझ में आ गया। आगे पढ़ेंगे अब क्वेश्चन, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। यानी इसके ऊपर एक बेलन और आरोपित है, तो हम उस बेलन को भी बना लेते हैं। हम एक अन्य बेलन बनाएंगे जो इसके ऊपर आरोपित है, यानी इसके ऊपर बना हुआ है। स्टेप से, और इसका हमें मेजरमेंट भी दे रखा है। क्या क्या दे रखा है कि इसकी जो ऊंचाई दे रखी है, जिसको अपनी स्मॉल एच से लिख दूंगा, कितना दे रखा है, 60 सेंटीमीटर। इसकी हमें ऊंचाई दे रखी है 60 सेंटीमीटर और हमें इसका त्रिज्या भी दे रखा है, जिसको हम क्या कह देंगे, स्मॉल आर। इसको मैं स्मॉल आर बता दूंगा, जो कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर दे रखा है। से लोहे का एक स्तंभ बना हुआ है, यानी ये हमारे पास एक लोहे का स्तंभ है और इस स्तंभ का हमें द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो द्रव्यमान का मतलब आप इसका आयतन निकाल लो। अब आयतन आप क्यों निकालोगे, आप थोड़ा सा क्वेश्चन को आगे पढ़ो। जबकि दिया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब, समझ के, सेंटीमीटर क्यूब का मतलब आयतन की बात कर रहा है। अगर तुम 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन लोहे की बात करोगे तो उसका द्रव्यमान होता है 8 ग्राम। यानी जब आप इस लोहे स्तंभ का आयतन निकालोगे और उस आयतन को सेंटीमीटर क्यूब में आप निकालोगे, उसको फिर 8 ग्राम से गुना कर दोगे, तो तुम्हें इस लोहे स्तंभ का क्या मिल जाएगा, द्रव्यमान मिल जाएगा। तो हमें इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस लोहा स्तंभ का आयतन निकालेंगे। तो मैं फॉर्मूला बनाता हूं। लोहे स्तंभ का आयतन बराबर, हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो बेलन है, एक नीचे वाला बेलन है, एक ऊपर वाला बेलन है। तो मैं लिख लेता हूं, निचले बेलन का आयतन प्लस ऊपरी बेलन का आयतन, यानी इन दोनों के आयतन को निकाल के हम जोड़ देंगे तो हमें लोहे स्तंभ का आयतन पता चल जाएगा। तो फॉर्मूला लगा लो। देखो, बेलन का आयतन ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई, पहले अपन निचले की बात करेंगे तो उसके लिए मैंने कैपिटल आर लिया है, तो आर स्क्वायर, और ऊंचाई क्या लिया, एच, फिर प्लस ऊपरी बेलन की बात करूंगा तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा, स्मॉल एच आ जाएगा। देखो मैं इन दोनों से एक चीज कॉमन ले सकता हूँ, पाई, पाई कॉमन ले लूंगा। तो यहाँ पे आर स्क्वायर, आर मुझे कितना दे रखा है, 12, तो 12 इंटू 12 आ जाएगा, इंटू में एच, कैपिटल एच कितना है, 220।
देखो मैं कैलकुलेशन आपको बहुत आसान बताऊंगा, काफी सारे बच्चों को इस चैप्टर की कैलकुलेशन बहुत हार्ड लगती है, इसलिए वो कभी इस चैप्टर को सीख नहीं पाते हैं। तो मैं आपको इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के साथ साथ इसकी कैलकुलेशन भी बहुत आसान करके समझा रहा हूँ, आप समझिए अच्छे से, आपको 100% क्वेश्चन समझने आ जाएंगे। स्मॉल आर हमें कितना दे रखा है, 8। जैसा मैं स्टेप फॉलो कर रहा हूँ वैसा का वैसा अगर आप सीख गए तो आप इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन में डाउट नहीं रहेगा। स्मॉल एच कितना दे रखा, 60 दे रखा। अब हमें इसको कैलकुलेट करना इंपॉर्टेंट है। देखो पाई के लिए आपको कहा है कि आप पाई की जगह 22/7 मत लेना, आपको लेना 3.14 कहा है, तो हम 3.14 ही लेंगे। ओके, समझ में आ गया। अब ध्यान से समझो, ध्यान से समझने वाली बात यहाँ है कैलकुलेशन कैसे करेंगे। आप 12 को 12 से गुना करेंगे तो यहाँ पे आपके पास कितना आएगा, 144 आएगा। कितना आएगा, 12 को 12 से गुना करोगे 144 आएगा। देखो हम दिमाग में कैलकुलेट कर लेंगे। फिर यहाँ 220 बचा, क्या मैं इस 220 को ऐसा लिख सकता हूँ 2 इंटू 110, क्योंकि 110 का दुगना करोगे तो 220 आ जाएगा। अब देखो 144 का मैं दुगना करूंगा, मैं 11 का फैक्टर बना रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी भी नंबर को 11 से गुना करने की ट्रिक जानता हूँ, तो मैं उसी ट्रिक पे काम कर रहा हूँ। देखो ध्यान से समझो, 144 को 2 से गुना करूंगा तो कितना आ जाएगा, 288 आ जाएगा। अब मुझे इस 288 को किससे गुना करना है, 110 से गुना करना है। कितना आसान हो गया, एक जीरो ऐसा कैसा आ जाएगा। अब मुझे इस 11 से 288 को गुना करना है, तो देखना कैसे लिखूंगा। पहले इकाई अंक 8 है, 8 लिख दूंगा, फिर 8 में 8 जोड़ूंगा 16, 6 हासिल का 1 बच जाएगा, 8 2 10, 10 रे हासिल का 11, 1 1 बच जाएगा, 2 रे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी आप जब इन तीनों संख्याओं को गुना करोगे तो 31,680 आएगा। देखो मैंने बिना एक्चुअल गुना किया आंसर बता दिया। फिर प्लस की जगह प्लस आ जाएगा। अब आप 8 को 8 से गुना करेंगे तो 64 आएगा, 64 को किससे गुना करना है, 60 से गुना करना है, तो एक जीरो ऐसा कैसे लिख दूंगा। 64 को 6 से गुना कर लो तो 6 चौके 24, 4 2 बच्चा, 6 6 36 और 2 कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा। ये आ जाएगा। अब हम इसको आगे और सिंपल करते हैं, ध्यान से समझो। यहाँ पे 3.14 है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 314, और पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इंटू इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो जीरो आ जाएगा। 8 और 4 12, 2 एक बच जाएगा। 8 और 6 14, 1 15, 5 एक बच जाएगा। 3 1 4 1 5 और आ जाएगा 3, यानी 35,520 आ जाएगा। हम एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देंगे। हमने क्या किया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दिया। अब हमें 3,552 को 314 से गुना करना है। किसको, 3,552 को 314 से गुना करना है। तो मैंने इसी चैनल पे 4 अंकों की संख्या को 3 अंकों की संख्या से गुना कैसे करते हैं इसकी भी मैंने ट्रिक डिस्कस कर रखी है। तो आप इन वीडियोस को भी देख लो, जिससे आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट होगी। अगर आप इन छोटी छोटी ट्रिक्स को सीख के अप्लाई करोगे तो आप बहुत फास्ट कैलकुलेट कर लोगे। देखो मैं अभी एक संख्या में इसका आंसर लिखने वाला हूँ, समझो कैसे लिखूंगा। 4 को 2 से गुना करूंगा तो कितना आएगा, 8 आ जाएगा। 5 को 4 से गुना करूंगा 20 आएगा, 2 एकम 2, 20 2 22, 2 2 हासिल का मैं अपने पास ध्यान में रखूंगा। अब मैं 3/3 का गुना करूंगा तो 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 6 और 5 11, 5 चौक 20, 20 और 11 कितना आ जाएगा, 31, और 2 हासिल का था तो 32 और 33, 3, अब 3 हासिल का ध्यान रखूंगा। अब मैं इसको हटा दूंगा तो 3/3 का मेरे पास फिर बना, ध्यान से समझना। तो 5 3 15, 5 एकम 5, 15 5 20 और 4 3 12, 20 और 12 32, 32 और हासिल का कितना था, 3 था, तो 32 और 3 कितना आ जाएगा, 35, 5 हासिल का फिर 3 बचा। अब इसको भी अब हटा देंगे तो 2/2 का बनेगा, 5 3 15, 3 एकम 3 15 और 3 आ जाएगा 18, 18 और 3 हासिल का है तो 21, 1 2 बचा, 3 3 9, 10 और 11। ये हमारे पास आया जब अपन इन दोनों को गुना कर रहे हैं, यानी 11,15,328 आया। जब हम 3,552 को 314 से गुना किए तो क्या मिला, 11,15,328। ये हमें नंबर मिला। इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे। 10 से डिवाइड का मतलब एक अंक के बाद अपन पॉइंट लगा देंगे, तो हमें यहाँ पे मिलेगा 1,11,532.8। ये आयतन था, तो सब कुछ सेंटीमीटर में दे रखा है तो यहाँ घन सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी ये हमने लोहे स्तंभ का क्या निकाल लिया, आयतन निकाल लिया। ओके, इतना सभी को समझ में आ गया होगा। अब अपन एक स्टेप और करेंगे, उसमें अपने को इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। अब देखो हमें क्या कह रहा है, हमें कह रहा है कि अगर तुम 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे के आयतन की बात करोगे तो उसका द्रव्यमान होगा 8 ग्राम, 8 ग्राम होगा। तो हमें लोहे स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करना है। द्रव्यमान
तो जो हमने लोहे स्तंभ का आयतन निकाला, कितना निकाला? 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का वैल्यू है हमारे पास 8 ग्राम। तो 8 से अपन इसको गुना कर देंगे, तो यहाँ पे जो हमें आंसर मिलेगा वही क्या मिलेगा? द्रव्यमान। लेकिन वो ग्राम में मिलेगा, उसको हम फिर केजी में भी चेंज कर सकते हैं। तो ध्यान से समझो, अब मुझे 8 से गुना करना है, तो कर लेता हूँ। 8 को 8 से गुना करूंगा 64, 4 6 बचा, 8 दूनी 16 और 6 22, 2 2 बचा, 8 3 24 और 2 26, 6 फिर 2 बचा, 8 पंजे 40, 2 42, 2 4 बचा, 8 एकम 8, 8 और 4 12, 2 1 बचा, 8 एकम 8 1 9 और 8 एकम 8। और हम इसमें एक अंक के बाद पॉइंट है, तो एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। ये हमें आंसर ग्राम में मिलेगा, लेकिन ये आंसर बहुत बड़ा है, तो इसको हम थोड़ा छोटा करने के लिए हम किस में बदल लेते हैं? केजी में बदल लेते हैं। तो जब ग्राम में आप 1000 का भाग दे देंगे, ग्राम में जब आप 1000 का भाग दे देंगे, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो किस में मिलेगा? केजी में मिलेगा। और कितना मिलेगा देख लीजिए, 3 जीरो यहाँ पे आया है, तो 3 अंक आप इसको इधर और शिफ्ट करेंगे, तो 1 2 3, यानी ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यानी 892.2624 केजी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर हमें मिल जाएगा। तो आई होप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत इजी कैलकुलेशन और इजी स्टेप बताने की कोशिश की है। अभी भी अगर किसी स्टूडेंट को डाउट रहा है, तो एक बार इस वीडियो को फिर से देख लो, 100% आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। मैंने अपने आप से इतना इजी बनाने की कोशिश की है, इतना इजी आपको कैलकुलेशन सिखाई है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसा लगा ये सॉल्यूशन। और आप बेसिक मैथ्स और कंप्लीट एनसीईआरटी का सॉल्यूशन सीखना चाहते हो, तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस चैनल पे आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट टिप्स मिलेंगी जो आपकी कैलकुलेशन को बहुत आसान कर देंगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।